Hello everyone, hi Purvi, welcome to our channel. In this video, we'll discuss two important topics. First is food poisoning and second is food preservative. First of all, we'll discuss food poisoning. Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. भूजो को उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था एक पार्टी के लिए। उस पार्टी में भूजो ने बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम्स खाए थे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू टेकन टू अ हॉस्पिटल। जैसे ही वो घर पहुंचा उसे वॉमिटिंग होने लगी तो फिर उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. डॉक्टर ने बोला ऐसी कंडीशन तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से ही होती है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली सोच में लग गई कि फूड खाना कैसे पॉइजन बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग तभी होती है जब हम ऐसा खाना खा लें जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया हो। Microorganisms that grow on our food sometimes produce the toxic substances. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फूड सब्सटेंसेस पर, फूड पार्टिकल्स पर आ जाते हैं, फूड आइटम्स पर आ जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। This make the food poisonous, causing serious illness and even death. और इसी वजह से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फूड आइटम्स, फूड पार्टिकल्स ख़राब हो जाते हैं और उस पॉइज़न की वजह से कभी तो पर्सन की तबीयत बहुत सीरियस हो जाती है या तो फिर बहुत चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फूड पॉइज़न की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल नहीं हो, ताकि वो ख़राब नहीं हो। The next topic is food preservation. What is food preservation? In chapter first, we have learned about the method used to preserve and store the food. चैप्टर फर्स्ट में हमने मेथड पढ़ी थी कि कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम पके हुए खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं घरों में। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। अगर ब्रेड को हम बिना यूज़ करें मॉइस्चर वाली जगह पर रख देंगे, अगर उस पर मॉइस्चर अटैक कर देगा तो वो फंगस के कांटेक्ट में आ जाएगी, तो फंगस उस पर अटैक कर देगी और फिर वो ब्रेड भी ख़राब हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर। जो खाना ख़राब हो चुका होता है उसमें से स्मेल भी बहुत गंदी आती है, उसका टेस्ट भी बहुत गंदा हो जाता है और इवन उस फूड आइटम का कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या फूड का ख़राब होना एक केमिकल रिएक्शन है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहली कुछ मैंगोज लेकर आई थी, कुछ आम लेकर आई थी, लेकिन उसने कई दिनों तक एक भी आम नहीं खाया था। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। उसे फिर लग रहा था कि वो मैंगोज ख़राब हो चुके हैं। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंडमदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसे याद आता है कि जो मैंगो पिकल उसकी ग्रैंडमदर बनाती थी, उसकी दादी बनाती थी, वो तो कई टाइम तक ख़राब ही नहीं होता था। सो शी इज़ कन्फ्यूज, इसलिए वो कन्फ्यूज हो गई। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ preserving the food in our home. We have to save it from the attack of microorganisms. First method is chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Salts, नमक और edible oils ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जनरली हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए पता लगाते हैं।
देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव। इसलिए सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स को हम प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम तक हमारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखता है, स्पॉइल होने से बचाता है। We add the salt or acid preservative to the pickle to prevent the attack of microbes. हम सॉल्ट्स डालते हैं और प्रिजर्वेटिव एसिड्स डालते हैं पिकल में, अचार में, ताकि हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकें। सोडियम बेंजोएट and sodium metabisulfite are some common preservatives. These are also used in jams and squash to check their spoiler. ये जैम्स में और स्क्वैशेस में भी काम आता है, ये चेक करने के लिए कि वो ख़राब तो नहीं हुए हैं। दैन प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हाउ टू प्रिजर्व बाय कॉमन सॉल्ट। जो हम डेली यूज़ में सॉल्ट यूज़ करते हैं, अब हम उसके थ्रू पता लगाएंगे। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट फिश और मीट पर लगाया जाता है ताकि वो बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रखे जाए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को पूरे ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है ताकि उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिक एक्सेट्रा। अगर हम आंवला को प्रिजर्व करना चाहते हैं, आम को प्रिजर्व करना चाहते हैं, या तो फिर टर्मरिक को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हम सॉल्टिंग का यूज़ करेंगे। अब ना प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब हम शुगर से कैसे किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व बाय शुगर. Sugar reduces the moisture and content which inhibits the growth of bacteria which spoil the food. जैम्स, जेलीज, ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं, इसको हम शुगर की हेल्प से प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर हमारे आसपास इन सारे फूड पार्टिकल्स के आसपास जो भी मॉइस्चर है उनको रिड्यूस कर देता है, मॉइस्चर को उन सारे सब्सटेंसेस के पास आने के लिए कम कर देता है, और इस वजह से उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। तो अगर ग्रोथ कम हो जाएगी तो हम उन फूड पार्टिकल्स को स्पॉइल होने से बचा लेंगे। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब नेक्स्ट प्रिजर्वेशन आता है कि हम कैसे तेल से और विनेगर से कैसे फूड आइटम्स को कैसे बचा सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। अगर हम विनेगर और ऑयल का यूज़ करेंगे पिकल में, अचार में, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। देखा होगा आपने, हम बहुत टाइम पहले अचार बनाते लेकिन बहुत लंबे टाइम तक वो अचार चलता है, उसमें फंगस नहीं लगती, उसमें कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट पर अटैक नहीं कर पाता है जहाँ पर विनेगर हो और जहाँ पर ऑयल हो। Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. हम इस मेथड से वेजिटेबल को प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रूट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, फिश हुआ, मीट हुआ। नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। You must have observed your mother boil milk before it is stored or used. आपने अधिकतर देखा होगा, आप हमेशा ही देखते हैं कि आपकी मदर दूध को पहले उबालती है, उसको स्टोर करने के पहले, फ्रीज में रखने के पहले, या तो फिर उसे यूज़ करने से पहले। पर ऐसा क्यों होता है? बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी फूड पार्टिकल्स को बॉयल कर देंगे तो उसके बैक्टीरिया, उसके पार्टिकल्स जो कि हमको हार्म करने वाले, वो सब मर जाएंगे। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। और ऐसे ही हम हमारे फूड पार्टिकल्स को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर टेम्परेचर लो होता है तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे दूध को हम गर्म करते हैं तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, और खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाते हैं। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? मेरी मम्मी, वो जो मिल्क पैकेट्स में आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता है? मेरी मम्मी ने बताया कि वो पेस्चराइज है, वो पेस्ट के फॉर्म में रहता है। अब ये पेस्चराइजेशन होता क्या है? पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
पेस्चराइज मिल्क ऐसा मिल्क होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं। दिस मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड शो। ये मिल्क 70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर हीट किया जाता है 15 to 30 सेकेंड के लिए, और फिर इसको चिल्ड किया जाता है, फिर इसको स्टोर किया जाता है। By doing this, it prevents the growth of microorganism। इस वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लाउजी पेस्चरर एंड इट इज़ कॉल्ड द पेस्चराइजेशन। ये प्रोसेस लाउजी पेस्चरर ने डिस्कवर करी थी और इस प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड द लास्ट फूड प्रिजर्वेटिव इज स्टोरेज एंड पैकिंग। Those dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microorganisms। आजकल के दिनों में ड्राई फ्रूट्स हुए और इवन वेजिटेबल्स, ये सब एक एयरटाइट पैकेट्स के अंदर सील होते ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो पाए और ये फूड पार्टिकल स्पॉइल ना हो पाए और हम लोग इजीली अच्छा खाना खा पाए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फूड पॉइजनिंग टॉपिक एंड फूड प्रिजर्वेटिव, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।